नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, लास्ट पार्ट में हमने कंप्लीमेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, ट्रांसपोजिशन थ्योरम और रिडंडेंसी थ्योरम ये सब देख लिया है। अभी हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है। इस जैसे अब ये पहला 141 नंबर सवाल है। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल प्लीज़ जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक काम निकल रहा हो तब तक ही कर लीजिए। चलिए, हाँ, इसमें क्या है, अपना सवाल क्या है, x प्लस एक्स बार y, ये सवाल पूछा है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। पहला तरीका, हम इसमें क्या करते हैं, 1 प्लस वाई ले लेते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार और कर लेते हैं, 1 प्लस वाई ले लिए प्लस एक्स बार वाई, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई। अब यहाँ से y और y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बार बन गया, एक सेकेंड, ठीक है। ये y और ये y को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई एक्स प्लस एक्स बार। अभी हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था कि ये क्या दे देगा अपने को, 1 दे देगा। दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमको क्या मिल गया, आंसर क्या मिल गया, x प्लस वाई मिल गया आंसर, x प्लस वाई, ठीक है। ये हमारा आंसर मिल गया, इसका ये आंसर हो जाता है। नाउ अब एग्जाम में जिनको ये नहीं समझ में आया हो, ठीक है, ये तो ऐसा चीज़ हो गया कि कोई भी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, जिसका दिमाग में क्लिक कर गया मेथड वो कर सकता है, जिसका नहीं किया नहीं किया। लेकिन एग्जाम में सवाल तो सही करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको गौर कीजिए। अब थोड़ा ना मेरे बातों पर गौर कीजिएगा। सवाल लिख रहा हूं मैं, x प्लस एक्स बार वाई, ठीक है। बार और डैश जो है दोनों ही इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सेम है, राइट। अब क्या कीजिए ना, हमने ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या देखा था कि x y ऐसा बनाते थे ना, x y, ठीक है। x बार का ज़रूरत है, y का बार का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से x प्लस एक्स वाई बार ऐसे करके 0 0 0 1 ऐसे करते थे। इतना करने का इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, x और y का कोई वैल्यू मानेंगे और कंपेयर करेंगे, ठीक। तो पहला ले लीजिए कि मान लीजिए हमने x इक्वल्स टू 0 लिया, y इक्वल्स टू 0 लिया, ठीक है। तो इस वाले पार्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, आंसर में देखिए, ठीक है। आंसर में देखिए, यहाँ भी 0, 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 इससे हमारा आंसर नहीं निकला, ठीक है। अगले वाले केस में क्या करेंगे, हम लोग 1 मानेंगे, 1 माना, दोनों को 1 माना, ठीक है। तो दोनों की 1 माना तो क्या आ गया, यहाँ पे देखिए क्या आता, देखते हैं। जैसे हमने इसको 1 माना तो हमारा x क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 डॉट, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये डॉट 1 आ गया, तो ये क्या आ गया, इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि ये वाला पार्ट 1 था और ये वाला पार्ट क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो ओवरऑल चूंकि और ऑपरेशन है तो 1 निकल के आएगा। यहाँ पे एक्स वाई दोनों को ही 1 रखा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इससे भी हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, और या फिर x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, इन दोनों को यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। बस इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ये आप यूज़ करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज़ लेने हैं, ठीक है। आ जाते हैं, अभी जैसे अलग वैल्यू लेंगे देखेंगे होता है कि नहीं होता है। मान लेते हैं कि मैंने ले लिया x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये ले लिया मैंने, अलग अलग वैल्यू लिया x और y का। सेम वैल्यू लेंगे तब रिजल्ट नहीं आ रहा था, ठीक, क्योंकि ऐसा इनमें ये बना हुआ है। अगर अलग अलग लेने से ना आ रहा हो रिजल्ट, तब आप सेम पर जाइए, पहले आप सेम पर नहीं जाएंगे। पहले सेम पर जाएंगे तो फालतू टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो आ जाइए पहले पे, तो x का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। x बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका निगेशन है, और y इक्वल्स टू 1 है, 1.1 है। दिस इज इक्वल्स टू 1.11, 0 का और करेंगे 1 के साथ तो ये 1 आएगा। अब देखिए कि x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, y का वैल्यू 1 पुट कीजिए, किस में 1 आ रहा है,
एक्स का वैल्यू 0 पुट किया, वाई का वैल्यू 1 पुट किया, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। एक्स का वैल्यू 0 पुट किया, यहाँ पर एक्स 0 हो गया, डॉट 1 आ गया, इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, वाई का वैल्यू 1 रखा हुआ है। ठीक है, वाई का वैल्यू 1 है, डॉट 0। ठीक है, ये 0 1 थोड़ी आया, 0 आएगा ना। ठीक है, ये चूँकि x 0 है और x डॉट वाई भी 0 है, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे x डॉट 0, ये y का वैल्यू 1 था, ये 0 आ जाएगा, सॉरी ये 0 नहीं 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या पता चला, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि चाहे तो ऑप्शन ए होगा या फिर सी होगा, क्योंकि इस वाले का रिजल्ट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो ये किस किस में 1 आया, इसमें या फिर इसमें 1 आया है, तो ए या सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, या फिर ई तो कभी भी हो सकता है ना। अब क्या करेंगे, फिर से हम वैल्यूज़ अलग वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो ये फिर जल्दी हो जाएगा। x का इस बार 1 लेंगे, y को इस बार 0 लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने ऐसा किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला अब हटा देते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं आप खुद ही ट्राई करेंगे, है ना। x का वैल्यू 1 है, प्लस x बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 देगा और ये 1 देगा, और करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा। अब देखिए किसमें x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो और करेंगे तो किसमें, इसमें 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 है, तो ये तो पहले ही हम काट चुके हैं ना, इसको हमको चेक ही नहीं करना है, राइट। y का वैल्यू क्या है, 0 है, y का वैल्यू 0 है, डॉट 1 है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, बीच में प्लस है, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सेटिस्फाई करा, दोनों ही केस में जो ट्रूथ अपना जो ये ट्रूथ टेबल होता है वो दोनों ही केस को सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये दोनों ही केस, ये पहले वाले में ये 0 हो गया था तो ये कट गया था, दूसरे वाला जब जैसे हमने ये बदला तो ये कट गया, क्योंकि यहाँ पर ये 0 दे दिया लेकिन होना चाहिए था 1, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं कि गिवन ऑप्शंस में से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आंसर नहीं रहा तो वो भी पता चल जाएगा, जैसे आप वेरी करेंगे आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि मतलब, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि केस फंस सकता है, राइट। तरीका वही है, मतलब आपका XY वाला ही तरीका है, मेन तरीका, बट ये क्या है कि शॉर्ट ट्रिक लगा के आप एटलीस्ट सवाल तो कर ही सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, मैंने धीरे ही बताया है, आप तेज करके देख सकते हैं। ओह, अब ये देखिए, ये सिंपल सवाल है, बूलियन एक्सप्रेशन है ये। इसमें क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट किससे है, कौन से बूलियन वेरिएबल से ये इंडिपेंडेंट है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ए देख रहे हैं ना, ए दोनों में कॉमन देख रहे हैं, तो ए हम जैसे ही बाहर निकालेंगे b प्लस बी डैश आ गया। ठीक है, इसमें c कॉमन देख रहे हैं, एक सेकंड, क्या देख रहे हैं कॉमन, इसमें c देख रहे हैं कॉमन, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस में c को बाहर ले लेंगे, a बार प्लस a अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ये b प्लस बी बार इज 1 एंड a प्लस a बार इज 1। ठीक है, तो a प्लस सी हो गया, किससे इंडिपेंडेंट आ गया, ये b से इंडिपेंडेंट आ गया। ठीक है, b पर डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब इसका आंसर b हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ही ठाक था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। अब ये देखिए, ये वाला पार्ट है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी हम लोग ये नहीं करेंगे। a प्लस बी सी जो है, ये सीधा सीधी आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो पीछे आई गेस सेकंड वाले वीडियो में था शायद। ठीक है, एक बार सेकंड वाला वीडियो आप चेक कीजिएगा, बूलियन अलजेब्रा का पार्ट 2 में, उसमें आपको ये दिख जाएगा कि ये सीधा सीधी एक प्रॉपर्टी है जो कि इसके बराबर होता है। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, राइट। चलिए, वो कैसे हुआ था नहीं हुआ था आप प्लीज़ एक बार वहाँ पर जाकर देख लेंगे। बाकी अगर इसको एक 1 2 3 से करना चाहें तो करके देख लेते हैं। एक और मैं बता देता हूँ आपको, है ना। मान लेते हैं इसमें आप 3 वेरिएबल हैं, राइट, 3 वेरिएबल हैं, तो ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है करने के लिए। आप इससे भी कर सकते हैं, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरह से करके आप कर सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ये a इक्वल्स टू फिर 1 ले लेंगे, फिर b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0 ऐसा करके, या c इक्वल्स टू 1 ऐसे करके वेरिएट करके आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, उसका कुछ वैल्यू निकल के आएगा, सेम वैल्यू। अब ए बी सी का यहाँ पर बार लगा है तो बार करके वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए a इक्वल टू 0 है तो a बार का वैल्यू a1 हो जाएगा ना, तो उस तरह से आप पुट करके आप देखेंगे आपका आंसर c आ जाएगा इसका। ठीक है, नहीं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सीधा सीधी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ठीक,
करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो फिर एग्ज़ाम में तुरंत से नहीं आएगा दिमाग में। द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई, इसका क्या वैल्यू होता है? ठीक है, तो x क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, x 1 प्लस वाई। ठीक है, अभी देखिए 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा, मतलब ये और का ऑपरेशन है और ये हमेशा 1 देगा, यानी x के बड़ी है, ये हो जाता है। अगेन आप अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं करे, वैसे कॉमन वाला चीज़ तो स्ट्राइक कर ही जाएगा, और 1 प्लस वाई 1 के बराबर होता है, ये जो है वैल्यू अपना किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ये हमको याद रखना है, प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या, 1 के साथ किसी का भी और करेंगे तो 1 ही आएगा, चाहे 0 हो या 1 हो, सामने कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे, राइट। तो x ये आ जाएगा। अगर नहीं, आपको किसी को नहीं आ रहा हो ये कि भाई ये कैसे कॉमन ले लिया, कैसे प्रॉपर्टी लगा दिया, तो आपको बस इतना करना है कि x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 पहले पुट करना है, पुट कीजिए। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 प्लस 0.1, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये तो अब सॉल्व करना आना चाहिए, अगर इतना भी मतलब मैं इतना पढ़ाने के बाद ही नहीं आ रहा है तो फिर भगवान मालिक। तो x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 1 है, तो y यहाँ देखिए यहाँ क्या आ गया, ये 1 आ गया वैल्यू, यहाँ पर इसका 0 प्लस 1, इसका भी क्या वैल्यू 1 आ गया, और इसका x इक्वल्स टू 0 हो गया। तो पहले ही जो हमने लिया x इक्वल्स 0 लिया, y इक्वल्स टू 0 लिया, हमने इसको इस एक्सप्रेशन में डाला, यहाँ से 0 मिल गया और आंसर में सिर्फ एक में ही 0 मिल रहा है, तो सीधे सीधे हमको ये पता चल जाता है कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें इसको, ठीक है, ये वही सवाल ही जैसा है, इसको अगर थोड़ा सा ये करेंगे, x डॉट एक्स प्लस एक्स वाई आ जाता है ना, ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है x प्लस एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, क्यों, x डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा ना, क्योंकि ये डॉट कर रहे हैं तो हम ए डॉट ए क्या देता है, हमको ए देता है, तो यही हमारा एक आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है सेम हो गया इसके बराबर, और फिर भी ना समझ में आ रहा हो, ये भी स्टेप ना समझ में आ रहा हो, तो आप क्या कीजिए, सीधा सीधी वैल्यू पुट कीजिए, आपका ऑप्शन ए के साथ में जो है मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए x इज अ बुलियन वेरिएबल, देन इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, x का वैल्यू मान लीजिए हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बार लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू हमने 0 लिया, तो x बार ये वाला जो बार है, ये वाला जो बार है, इसके इस वाले में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बार लगने के कारण 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाले बार के कारण क्या हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा, ये वाले बार के कारण वापस 1 हो जाएगा, ये वाले बार के कारण वापस से 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब फाइनल वैल्यू जो हमारा होगा ये 0 निकल के आएगा, जो कि x के बराबर है, इसका आंसर b हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, निगेशन लगाते चलना था। ठीक है, टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा इन टू वैल्यू, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस फॉर टू वेरिएबल्स विल बी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है ना कि हमको ये क्या पता है कि हमने आपको बताया था कि कितने रोज होंगे। ठीक है, मैंने एक आपको जब पढ़ा रहा था, मैंने पहले या दूसरे पार्ट में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि रोज, कितने रोज इनपुट होंगे, तो इनपुट का कितना कॉम्बिनेशन बनता है, 2 की पावर n। n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट है। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट है। अब नंबर ऑफ इनपुट मतलब अगर आप 2 इनपुट ले रहे हैं, दो इनपुट ले रहे हैं ए बी, तो कितने आएंगे, 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 आएगा ना। तो यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हो जाएगा, या बुलियन वेरिएबल्स बोल सकते हैं। ठीक है, कितने बुलियन वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ क्या n की जगह हम 2 पुट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 4। अब ये देखिए ये 4 आ गए। ये अगर 3 होता, सी भी होता, तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशंस बन पाते, 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशंस बन पाते, 3 इनपुट थे, 3 कॉम्बिनेशन बन पाता, दिस इज इक्वल्स टू 8 हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज हो गया। अब हर रो के कॉरस्पॉन्डिंग कितने हमारे आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी बुलियन फंक्शन में हर रो के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे 4 रोज थे, है ना, ये PNC टाइप का ये है, प्रोबेबिलिटी तो नहीं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये मतलब अगर याद नहीं है तो टफ हो जाता है, नहीं तो किसी को अगर याद हो कि कैसे इसको करते हैं तो इसलिए मैं एक बार समझा रहा हूँ इसको। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन पूरा डिस्कस किया था, बट स्टिल
ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि 2 की पावर n होता है और n क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट होता है, नंबर ऑफ इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट मान लीजिए हमारे पास 2 था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 आउटपुट होंगे। ठीक है, क्योंकि 4 इनपुट का कॉम्बिनेशन बन रहा था तो आउटपुट भी हमारा 4 बने के आएगा। हर आउटपुट के लिए दो ऑप्शंस हो सकते हैं, मैंने 2 तरीके से आउटपुट हो सकता है, चाहे 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 16 हो गया। 16 मतलब ये मैं n की पावर 2 के लिए 2 की पावर 2 के लिए कर रहा हूँ, राइट, इसके लिए कर रहा हूँ मैं। तो 16 आ गया। अब 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 इस वाले केस के लिए ये लिख सकते हैं। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से आया होगा और जो 2 वाला पार्ट है वो चूंकि 2 प्रोबेबिलिटी है ना, एक आंसर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 है, चाहे 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में टोटल जो केसेस हैं वो 2 केसेस हैं, तो 0 या 1 केस है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि सीधा फॉर्मूला के तौर पर इसको याद रख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे ही बनता है, जिनको समझ में आया हो ठीक, ना समझ में आया तो एक आप याद रख लीजिए। ठीक है, कि मैक्सिमम बूलियन फंक्शन जो हम लोग देते हैं वो देते हैं 2 की पावर n। ये 2 की पावर n क्या है, दिस इज नंबर ऑफ रोज 2 की पावर n, और ये n क्या है, इनपुट्स। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स, तो n ये है नंबर ऑफ इनपुट्स, टोटल ये 2 की पावर n जो है नंबर ऑफ रोज है, और जो जब उसको हम 2 के माथा पर चढ़ा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ठीक है, ये वाला यूनिवर्सल गेट पूछा था तो ये आसानी था, इसका कोई लेना देना नहीं है, नैंड गेट है। ठीक है, इसका क्या करें, इसका सोल्यूशन जो है ये 2-3 तरीके से आ सकता है। पहले तो चूंकि अब इसमें ना ABC 3 आ चुके हैं वेरिएबल्स, इसको हम सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं, बट समस्या क्या है कि 2 वेरिएबल जब रहता है ना, इसको थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना आसान है, लेकिन इसमें जब 3 वेरिएबल आ गए तो थोड़ा सा वो दिमाग लगा के सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको कार्नोग मैप से भी कर सकते हैं, लेकिन कार्नोग मैप हमने अभी पढ़ा नहीं है तो उसको रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज़ लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, a इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, b इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, और c इक्वल्स टू, चूँकि ये 3 वाला है तो 3 वाला मैं एक सोच रहा हूँ बता दूँ, तो इसको ही ले, c इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ ले लिया मैंने, ऐसे रैंडमली कुछ ले लिया। तो a बार क्या आ जाएगा, a बार क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, c क्या है, 0 है, प्लस a बार अगेन 1 आ जाएगा, b क्या है, 1 है, प्लस a क्या है, a क्या है, 0 है, b बार क्या है, 0 है, c क्या है, 0 है, प्लस b क्या है, 1 है, c क्या है, 0 है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि ये वाला क्या देगा हमको, 0 देगा, ये तो पहले से ही अंडा दे रहा है, ये भी अंडा देगा, एंड ऑपरेशन है, ये खाली 1 देगा, और चूंकि ओवरऑल ये सब और ऑपरेशन में है तो ये 1 अपने को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि इसका ये वैल्यू डालने से आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये हम किस में पुट करके देख लेंगे, इन तीनों में पुट करके देख लेंगे कि वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं। ठीक है, c का वैल्यू बताइए, c का वैल्यू 0 है, प्लस a बार क्या है, 1 है, b का है 1 है, तो क्या दे देगा हमको टोटल वैल्यू, ये 1 दे देगा। तो ये हो सकता है ये आंसर हो, क्योंकि इसका भी वैल्यू हमको 1 आया था, तो हो सकता है कि ए ऑप्शन आंसर हो। देख लेते हैं आगे, a बार क्या है, 1 है, b क्या है, 1 है, b बार क्या है, 0 है, c क्या है, 0 है, ये भी 1, ये भी आंसर हो सकता है। b क्या है, 1 है, c क्या है, 0 है, a बार क्या है, 1 है, b क्या है, 1 है। मतलब ये ऑप्शन जो है सक्सेस नहीं हुआ, तीनों में ही 1 मिल गया। ठीक है, तो ये हो सकता है कि अपने को फंसने के लिए मिल जाए यहाँ पर, नहीं तो और कोई तरीका नहीं, मतलब करना में तरीका है, बट मतलब इतना दिमाग आप लोग लगाने लगे नहीं तो क्या बात है। ठीक है, मतलब मजाक कर रहा था। हम लोग अभी क्या करते हैं ना, तीनों को ही 0 लेके देख लेते हैं ना एक बार क्या होता है। तीनों को ही 0 ले लेंगे तो एक काम करते हैं,
इसको ना अपन 1 ले लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं। तो अभी देखिए क्या आता है आंसर। ठीक है, तो है क्या कि 3 इनपुट हैं, तो हमारे पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। 8 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 ऐसे करके अप टू लास्ट में 1 1 1 1 तक आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये सारे 8 कॉम्बिनेशन ट्राई करने ज़्यादा आसान है कंपेयर टू कि आपसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीका है। तो मैंने क्या किया, A0 B0 C1 ले लिया। ठीक है, अभी देखिए क्या आता है कि A डैश क्या आ जाता है अपना, A डैश है अपना 1 हो जाएगा, और डॉट C1 है प्लस A डैश 1 है, B क्या है 0 है, प्लस A क्या है 0 डॉट 0, B क्या है B डैश है ना 1 डॉट 1 प्लस BC क्या है 0 डॉट 1। ठीक है, 0 डॉट 1। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हमको बन देगा नहीं, दिस इज इक्वल्स टू 1। मैंने इस कॉम्बिनेशन के लिए हमको f का वैल्यू 1 मिल रहा है। अभी आप पुट कीजिए इसमें। ठीक है, तो क्या आता है 1 प्लस A डैश क्या आ जाएगा 1 डॉट B क्या है 0 है, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये B अगर डॉट में है ना, तो B अगर क्या है 0 है, तो ये 0 है, तो ये भी 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, B 0 0 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि A इसका सब सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टारगेट यही है कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। बाकी मैंने कर्नल मैप से करके बताया हुआ है उसमें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसमें, तो आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग टाइम आगे नहीं बढ़ ज़्यादा वेस्ट करते हैं, इसका आंसर भी हो जाता है। अब ये सॉम और पॉम का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बुलियन फंक्शन बोले हुआ है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सम का जो चक्कर है वो पड़ता है। तो ये भी मैंने करवाया हुआ है वहाँ पर, काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है PPIQs में, तो वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि फिर से रिपीट करने का मतलब नहीं है, उससे क्या होता है कि मतलब लेक्चर का लेंथ ही बढ़ जाता है, और ऐसे भी मेरा जो एवरेज है वो 5-6 मिनट ज़्यादा का किसी का भी व्यू नहीं है, तो पता नहीं कैसे 5-6 मिनट में 150-200 लोग देख ही जाते हैं, गॉड नोस। तो जो भी है, चलिए जो अंत तक आए हैं उनके लिए टाटा बाय बाय। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसे नहीं लगते सर इसके। चलिए, थैंक यू।